कोई भी जगह पहुंच जाओ तो सर्विस आपको कहीं से भी मिल जाती है। राइट। तो 350 रुपए के अराउंड, मतलब कि अगर सेविंग की बात करें तो काफी 120 किलोमीटर तक तो ये गाड़ी चल रही है, कोई प्रॉब्लम। मंथली 3 से 4 हजार रुपए तो बच गए। से ट्राई कर लिया कि भाई इसमें पैसे डालना है तो इश्यू नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज शुभम और आज हम लोग आ गए हैं प्योर ईवी के शोरूम पे, जो कि बड़ोदरा में अवेलेबल है। एंड यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू, जो कि इनका प्रोडक्ट है ई प्लूटो 7G। ठीक है, और इसके दो ओनर हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हम लोगों ने काफी मेहनत से बुलाए हैं और आज अपना टाइम निकाल के हमारे पास आया। तो इनका नाम पूछ रहे थे। भाई, आपका नाम क्या है? निमेश वंड्रा। प्रीतेश पटेल। प्रीतेश भाई एंड निमेश भाई हमारे साथ आज रहेंगे एंड बताएंगे कि उनकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं ई प्लूटो 7G के साथ, और ये कब से ऑन कर रहे हैं, कितना किलोमीटर रन कर चुके हैं। उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप बाय करने के सोच रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बाय करना चाहते हो तो नंबर एंड डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा पार्थ एंटरप्राइजेस का। एंड प्योर ईवी के ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे शोरूम्स है, तो आप कहीं से भी देख रहे हो तो प्योर ईवी के शोरूम पे जाके आप विजिट कर सकते हैं एंड टेस्ट राइड बुक करके अपना प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन मेरा ऐसा रहेगा कि आपने कब बाय की थी ये गाड़ी और कितने किलोमीटर तक आप अभी इसको रन कर चुके हैं? ऐसा मैंने सर 1.5 साल पहले अप्रोक्सीमेटली बाई किया था। हाँ। अभी 21,000 किलोमीटर मैंने घुमा दिया है। मेरे को 1 साल हो गया और अराउंड 10,000 किलोमीटर चल गई है। मतलब एक का डबल एक्सपीरियंस है एक से। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का आपका इस गाड़ी के साथ में? बहुत बढ़िया रहा है सर। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है कभी ऐसा? कुछ भी इश्यू नहीं हुआ है। ओके, अभी तक कोई इश्यू तो नहीं आया है। अच्छा है। हाँ, ये गाड़ी लिया तब से पेट्रोल पंप नहीं देखा है 2 व्हीलर के लिए। ये तो है। हाँ, ये चीज तो है। तो पेट्रोल की बात आएगी तो पेट्रोल में कितना सेविंग आपने कर चुके हो अभी तक, अगर हिसाब लगाया जाए उस हिसाब से? मंथली 3 से 4 हजार रुपए तो बच गए। 2 व्हीलर के कंडीशन में 3 से 4 हजार पर मंथ के बच गए। राइट। एक्चुअली आई एम अ सेल्स पर्सन। हाँ। तो ठीक है, तो मुझे मार्केट में अराउंड पर डे 70, 80, 90 किलोमीटर घूमना रहता है। हाँ। तो मैंने 1.5 साल पहले मैं खुद एक्टिवा चला रहा था। तो मैंने ये डिसीजन तब लिया कि ये मैंने एक्टिवा बेच के उसके सामने ये लिया अगेंस्ट। ओके, एक्टिवा सेल करने के बाद आपने हाँ, ये एक्टिवा लिया? मैंने 3 साल पुराना ही था, फिर भी मुझे एवरेज का इश्यू था तो मैंने उसको बेच दिया और उसके बाद मैंने ये परचेस किया। ठीक है, तो उसी पेमेंट के अंदर जैसे अभी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के अराउंड गाड़ी कोई भी इलेक्ट्रिक मिलती है। राइट। तो मैंने उसी कैलकुलेशन से किया था। तो मुझे पर मंथ मिनिमम 5,000 मतलब 5,000 का पेट्रोल पर मंथ यूज करना पड़ता है। तो इसके सामने ये मेरी एक्सट्रीमली 5,000 की बचत है। ओके, तो एक्सट्रीमली 5,000 रुपए का पेट्रोल तो बचा रहे हैं, बट आपको चार्जिंग तो आप घर पे करते होंगे, राइट? तो चार्जिंग का जो भी है बिजली के बिल में कितना इंक्रीज हुआ है? मेरा तो सोलर लगा हुआ है तो मैं ये बता नहीं पाऊंगा कि कितना इंक्रीज हुआ है, बट हाँ कैलकुलेशन किया था तो मंथली मेरे यूसेज के हिसाब से कुछ 100 यूनिट्स के आसपास का कंजम्पशन इसका बढ़ा था जब से ये लिया है तब से। ओके, आपका? मेरा कुछ मंथली 300, 350 रुपए के अराउंड से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, 350 रुपए के अराउंड, मतलब कि अगर सेविंग की बात करें तो काफी ह्यूज पर डिफरेंस आ डे जाता है। 10 रुपए में 100 किलोमीटर गाड़ी घूम हाँ। रही है, तो उससे ज्यादा बेनिफिट क्या मिल सकता है? राइट। तो मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर का पूरे अच्छे से इस्तेमाल आप कर रहे हो, राइट? तो ये स्कूटर आपने कहाँ से लिया था? बड़ौदा से लिया था या गुजरात उधर से? एक्चुअली मैंने ये सूरत से लिया था। ओके, आपने यहीं से पार्थ एंटरप्राइज में से। तो एक्सपीरियंसेस आपके शोरूम पे जब आपने विजिट किया तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्चुअली सर मैंने फर्स्ट टाइम मेरे कलीग लाया था। हाँ। तो मैंने उसको देखा, फिर मैंने सोचा कि यार ये चल पाएगी कि नहीं। तो मेरा जैसा ही मेरा कलीग था, थोड़ा बॉडी में था, तो ऑलमोस्ट हम दोनों का 95 वेट था। तो हमने उसको पहले ट्राई किया कि हाँ। ये गाड़ी दौड़ पाएगी दोनों को बिठा के। हाँ। फिर हमने वो 2-3 राउंड लगाए, ब्रीज भी चढ़ाया, हर तरह से ट्राई कर लिया कि भाई इसमें अब पैसे डालना है तो इश्यू नहीं है। फिर तब जाके मैंने 4 महीने के बाद मैंने खुद परचेस किया। फिर ये मेरी दूसरी गाड़ी है सर। ओके, इससे पहले आप एक्टिवा ओन कर? नहीं, इसके पहले मेरे पास यही थी पर रेड कलर में थी। अच्छा। जो मेरा बड़ा भाई यूज कर रहा है, वो भी 30,000 किलोमीटर घूम गई है। अच्छा। और ये 21,000 घूम गई है। हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा यूनिक है। हम एक्चुअली 3 फ्रेंड्स को लेनी थी गाड़ी इलेक्ट्रिक, तो हम ऐसे ही घूम रहे थे। हमने ओला देखी, जॉय देखी, वो सब देखी। यहाँ से पास हो रहे थे तो हमने ये शोरूम देखा और ये ऐसा एक ब्लू कलर का व्हीकल बाहर पड़ा था, तो उसका लुक हमको वेस्पा जैसा लगा। तो हमने इंटरेस्ट हुआ कि भाई चलो अपन जाके इंक्वायर करते हैं। तो मैं और मेरे एक जो दूसरे फ्रेंड है, हम दोनों आए, हमने देखा, टेस्ट ड्राइव लिया और वो क्लिक कर गई गाड़ी के नहीं लेनी तो यही है। तो हमने फिर पूछा कि भाई लेटेस्ट डिलीवरी कब तक मुझे मिल सकती है। तो लकीली डिलीवरी के लिए भी गाड़ियां अवेलेबल थी, तो हमने 3 गाड़ी एक साथ ले ली, तीनों फ्रेंड्स ने, सेम डे या विद इन अ डे और 2।
वाह भाई वाह, तो ये भी बहुत सही। एक तो ये पहली गाड़ी लेके दूसरी गाड़ी ली है और उन्होंने तीनों लोगों ने 3 गाड़ियां एक साथ ली थी। तो सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? आपने कितने टाइम सर्विस कराया है गाड़ी को, कितने टाइम टू टाइम सर्विस की जरूरत पड़ती है, और शोरूम सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है उस टाइम? सर यहाँ से मुझे बहुत बढ़िया सर्विस मिली है, और मैं 2,500-3 हज़ार किलोमीटर घूम जाती है तो मैं नॉर्मली सर्विस करवा देता हूँ। ठीक है, और सर्विस में कुछ इतना मेजर इश्यू नहीं रहता। कुछ कभी ब्रेक का थोड़ी थोड़ी लूज हो गई है तो हाँ। वो है, या कहीं कुछ ऑयलिंग का इश्यू है तो मतलब आवाज आ रही है तो वो ऑयलिंग कर देते तो क्लियर हो जाते। ऑलमोस्ट ये यहाँ से वोल्टेज चेक करता है बैटरी का, तो वही होता है छोटा मोटा, कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं है, तो नॉर्मल वे में ही हो जाता है। रिगार्डिंग सेल्स, स्टाफ काफी कोऑपरेटिव और इन्फॉर्मेटिव था। उन्होंने सारी डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट हमको समझाई थी सेल्स के टाइम पे। उसके बाद सर्विस में भी हमको अभी तक कोई ऐसा इश्यू नहीं आया, मतलब कोई कंप्लेन नहीं रही है। हाँ, गाड़ी है थोड़ा वियर एंड टियर है तो वो मेंटेनेंस मांगती है, वो टाइम टू टाइम हो जाता है। उसके अलावा कभी कंप्लेन नहीं आई है कि भाई ये रह गया वो रह गया। सर्विस कॉस्ट का क्या रहता है? सर्विस कॉस्ट अभी तक मेरा तो सारे व्हीकल में फ्री वाला ही चल रहा था, तो अभी तक ऐसा कोई मेजर कॉस्टिंग आया नहीं है। बट हाँ, मेरे को इन्फॉर्म किया गया था कि जब भी आपको इसका होगा तो इसमें ना कोई ऑयल कूलेंट ये सब कुछ नहीं बदला जाता है। नॉर्मल ग्रीसिंग और पॉलिशिंग और ये सब जो होता है तो उसके लिए कुछ 300-400 रुपीज तो ठीक है। अब 3-4 महीने में 400-500 रुपए अगर गाड़ी मांग रही है, आपका सामने पेट्रोल बचा रही है तो वर्थ है। राइट, ये चीज तो काफी सही है कि आपको सर्विसिंग में ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है एंड वो चीजें हो जाती है। क्या आपका ड्राइविंग कंफर्ट वगैरह कैसा है गाड़ी का, आपको कैसा लगता है? ठीक है, मैं हर दिन का 100 किलोमीटर भी चला लेता हूँ ना, हाँ। तो मुझे कुछ इश्यू नहीं होता है। ठीक है, अगर मैंने एक बार ऐसा ही था कि मैंने घुमा दिया 80-90 किलोमीटर घूम के आ गया, फिर मुझे और 20-30 किलोमीटर जाना था, तो मैंने मेरे फ्रेंड की गाड़ी ले ली, तो उसका 30 किलोमीटर घूम के आ गया तो मेरा हाथ पैर दुख रहे हैं। ओके। इसमें ये 90 किलोमीटर घूमने के बाद भी मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा। ये सबसे बढ़िया है, इसका स्टीयरिंग भी इतना हैवी नहीं है अदर व्हीकल। लाइट वेट की वजह से आपको चलाने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा डेली ट्रेवल इतना नहीं है, 30-40 किलोमीटर एवरेज निकलता है। बट हाँ, मेरा मेनली ट्रेवल सिटी के अंदर होता है, तो इसका जो एक लाइट वेट है वो एक बहुत बेनिफिट है कि भाई कहीं पे भी गाड़ी कैसे भी चली जाती है, कोई अपने को बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। क्योंकि नॉर्मल क्या है, एक्टिवा ये वो गाड़ियाँ स्टीयरिंग घुमाओ ये वो करो, बैक पेन, हाथ में पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेरी कंफर्टेबल इन ड्राइविंग, लाइट वेट की वजह से बहुत अच्छी है। तो वेट की बात आएगी तो आपने इसमें और भी लोग बिठाए होंगे और सामान भी रखा होगा कभी, तो कितना वेट जो है गाड़ी ले लेती है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके साथ? मैंने एक बार जरूर पड़ी थी, तो वैसे कंपनी तो रिकमेंड करती है कि सिर्फ दो लोग बैठे गाड़ी पे, बट एक बार मुझे जरूरत पड़ी थी, एक फ्रेंड को लेके आना था तो हम 3 लोग बैठ के आए थे। बट मेरे को चलाने में ऐसा कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ था कि भाई गाड़ी दब के चल रही है या लोड लेके चल रही है। अभी 3 लोग मतलब आप एवरेज गिनो तो 210 किलो हुआ। 70 kg का अगर आप एवरेज गिनते हो तो 210 किलो गाड़ी पे वेट था, बट फिर भी गाड़ी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं चल पाऊंगी, तो वो इतना कोई इश्यू मुझे लगा नहीं। हाँ, 2 लोग तो नॉर्मली हम चलते हैं, और टॉप स्पीड भी हमने मेजर किया था जब गाड़ी लिया, तब कंपनी ने बोला था 60 के आसपास जाती है, तो टॉप स्पीड भी मैंने डबल सवारी में 64 तक गाड़ी जाती है। स्पीड के बारे में भी अगर कभी किसी को इमरजेंसी है, थोड़ा स्पीड में जाना है, तो डबल में भी 64 तक तो मेरी गाड़ी गई है। मैंने भी, मैं और मेरी वाइफ, मुझे एक इमरजेंसी था, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। हाँ। मैं मेरे रिलेटिव के वहाँ से लेके आ गया, तो भी वो आगे में गाड़ी में रख दिया और हम दोनों बैठ के आ गए। तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर प्लस हो गया था वेट, फिर भी कोई इश्यू नहीं आया। तो ये सबसे बढ़िया है कि ये वेट भी इतना कैरी कर लेती है, 200-250 किलोमीटर तक कोई इश्यू नहीं। तो स्पीड वगैरह आपका टॉप स्पीड कितना तक लेके गए? मतलब ब्रीज पे उसको 60 पे चला हुआ है, वो भी 2 सवारी में, तो ऑलमोस्ट 200 किलो की जाएगी। तो कभी स्ट्रगल नहीं की है गाड़ी? ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रगलिंग काइंड ऑफ नहीं लगा कि गाड़ी स्ट्रगल कर रही है खींचने में, कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाकी तो सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह तो हम लोग बात कर ली, कॉस्टिंग में बहुत सेविंग हो जाती है, गाड़ी बहुत ज्यादा सेविंग हो जाती है। तो वेदर कंडीशन की बात करें तो बारिश भी अभी आई थी, आपने काफी टाइम से ऑन कर रहे, तो सारे मौसम आपने ऑलरेडी देख ही लिए होंगे, कौन कौन से मौसम में कैसा है। तो क्या कंडीशन में बारिश हो गई, धूप हो गई, और सर्दियों में भी कैसा सीन रहा है गाड़ी का एक्सपीरियंस? देखो, पहला तो धूप में तो जब गाड़ी लिया तब हमको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए थे कि भाई धूप में रखनी नहीं है, ज्यादा धूप में चार्ज नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि बैटरी है तो वो एक्सप्लोड हो सकता है, तो वो समझने वाली बात है। हाँ, दूसरी बात बारिश की करे तो हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये जो मानसून गया वो हमें भी डर था कि कहीं गाड़ी अटक गई, बंद हो गई,
वायरिंग वाला है पूरा, तो कि कुछ खराब हो गया पानी में ये वो, बट लकीली पानी के अंदर से भी हमने गाड़ी निकाली है। जो इन्होंने बताया था कि भाई इस लेवल से ऊपर पानी हो तो मत जाना, उस हिसाब से हमने गाड़ी चलाई। कहीं पे हमें प्रॉब्लम नहीं दिखी, ना कभी गाड़ी अटकी। हाँ, दूसरी इसी जगह पे अगर कोई एक्टिवा होती तो थोड़े से पानी में भी अगर साइलेंसर तक पानी आता तो शायद बंद हो जाती है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने दोनों व्हील पानी में है, उतनी मतलब लेवल का पानी है वहां से मैंने निकाली, ओके। और वो भी इजीली निकल गई है। तो मुझे पहले ऐसा ही डर था कि साला बंद हो गया तो परेशान हो जाऊंगा, कैसे करूंगा। हाँ। पूरा बारिश का माहौल है, मेरे पास तो अदर व्हीकल्स था नहीं, मैंने तो ये एक्टिवा बेच के ये लिया था, तो मेरे पास एक ही कंडीशन था कि एक ही व्हीकल है। फिर भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मुझे। अभी एक मेजर सवाल रहता है काफी सारे कस्टमर का कि रेंज, राइट, आपको किस तरीके की रेंज मिल रही है। और चलो मान लिया आपको 100 किलोमीटर की रेंज कम दे रही है, ठीक है, तो 100 किलोमीटर से आपको 200 किलोमीटर जाना है वन गो में, एंड 100 किलोमीटर की ही रेंज है, और आगे कैसे चार्ज करना है और कितना टाइम लगता है चार्जिंग के लिए जब आप अनदर से 100 किलोमीटर कवर तक कर सके। तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर रेंज आपको किस तरीके से गाड़ी ने प्रोवाइड की है उस हिसाब से, और आप किस तरीके से गाड़ी को लेके चलते हैं कि भाई इतनी रेंज में इतनी ही चलेगी और फिर हमें वापस आना है या फिर कहीं पे चार्ज करना है, कैसा रहता है? सर प्रैक्टिकली देखें तो आप टू व्हीलर के ऊपर, कोई भी टू व्हीलर हो, आप 100 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। उससे ज्यादा अगर आप जा रहे हो तो फिर ऑब्वियस है कि आप एक्टिवा, इसको छोड़ दें, अपन इसकी बात ना करके आप ये भी गिन ले, आप एक्टिवा या किसी भी गियरलेस व्हीकल पे 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाओगे। उसके लिए फिर आप लोगे चॉपर या क्रूजर बाइक्स, तो वो अलग चीज हो गया। हाँ, रही आपकी 100 किलोमीटर, 120, 150, 120 किलोमीटर तक तो ये गाड़ी चल रही है, कोई प्रॉब्लम दे नहीं रही है। हाँ, इसके अलावा अगर आपका और भी उसके बाद रिक्वायरमेंट है तो फिर आप एक 3 घंटे 4 घंटे का हॉल्ट लेके इसको कहीं पे भी अपना नॉर्मल घर पे जो सॉकेट होता है वैसे सॉकेट से चार्ज करवा सकते हैं, तो कोई इशू है नहीं उसमें। सर मेरा एक पर्सनल यूज है, मैं एक्चुअली ये सूरत से गाड़ी ऑन ड्राइव करके लेके आया हूँ, ठीक है। हाँ। मेरे पास दूसरी भी गाड़ी है, सूरत से बड़ोदरा अराउंड, मैं बता दूं कि अराउंड 150 किलोमीटर प्लस, 150 160 हाँ, किलोमीटर इतना पड़ती है। हाँ, ठीक है। तो मैं वहां से लेके आया था, तो मेरी दूसरी गाड़ी की बैटरी थी वो मैंने आगे रख दी थी। हाँ। तो मैं भरूच तक तो इसी बैटरी पे यहाँ पहुंच गया, फिर भरूच से मैंने चेंज कर दिया, मैं अपने घर आराम से पहुंच गया। फिर भी 50-60 किलोमीटर की रेंज बाकी थी, तो ऑलमोस्ट मेरे पास इसकी रेंज गिनूं ना तो सर मैंने 110 मैप किया हुआ है, एक चार्ज पे 110 किलोमीटर मेरी आराम से गाड़ी चल रही है। राइट, तो इंडिकेशन जो उसके अंदर आते हैं ऑलरेडी, तो वो कितने एक्यूरेट है? 1.20 किलोमीटर का एवरेज दे रहा है, इसमें 6 पॉइंट आते हैं, तो आप अब वो एवरेज गिन लो। वो प्रिसाइज तो गाड़ी का पेट्रोल भी एवरेज नहीं देती है, 1 पॉइंट का 20 किलोमीटर का एवरेज है, ये गिन के अपन गाड़ी चलाएं। और उसने, कंपनी ने आपको लेते टाइम बताया है कि भाई किस स्पीड पे आप चलेंगे तो कितना एवरेज देगा। उसमें स्टेज है 1, 2, 3, किस स्टेज पे चलोगे तब क्या एवरेज देगा, वो कंपनी ने बताया है, वो इन्फॉर्मेशन अपने को दी है पहले से, तो आप उसके हिसाब से चले। हाँ, कभी 80 का भी देती है, कभी 120 तक भी चली जाती है। राइट, वो डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्किल पे और ड्राइविंग टेरेन पे। राइट। अगर किसी को लेनी है तो वी वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, सबसे पहला इसका बेनिफिट है इसको सजेस्ट करने का कि ये गाड़ी हमने लिया तो हमने R&D किया, कम्प्लीटली मेक इन इंडिया व्हीकल है ये। तो सबसे पहला तो हमारा एक वो एम्फेसिस था कि भाई हम गाड़ी लेंगे तो अपने यहाँ की लेंगे। दूसरा के कंपैरिजन में आप दूसरी कंपनीज ले, प्योर का शोरूम है मेरे सामने, मैं दूसरी कंपनी है, 4-5 कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा वीडियो में, पर 4-5 कंपनियां, उस गाड़ी का मैंने शोरूम नहीं देखा है। वो गाड़ी आपको ऑनलाइन मिल रही है, आपके घर डिलीवर हो रही है, उसको कौन ओन कर रहा है, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है आप किसके पास जाके क्लेम कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी हेड टू पुल। यहाँ पे आपके पास एक बंदा है, आप उसको जानते हैं, आप उसका, आपका इसके साथ रिलेशन हो गया है, तो मेरे को अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है गाड़ी से लेके, छोटे मोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं, तो मैं तुरंत फोन करता हूँ, मेरे को तुरंत सॉल्यूशन मिलता है। तो एक वो प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये गाड़ी लेने का कि अगर आप पेट्रोल व्हीकल ले रहे हैं तो वो भी अराउंड 1 लाख 1.25 लाख के आसपास हो गए। नॉर्मल एक्टिवा मुझे याद है अभी रिसेंटली 98-99,000 का ऑन रोड बड़ौदा में पड़ रहा है। उसको लेके उसके बाद उसकी सर्विस, उसका पेट्रोल, उसका फ्यूलिंग, उसका इंश्योरेंस, ये वो सब कुछ बहुत है। उसके बदले में आप ये गाड़ी ले लो, एक बार ले लिया, खत्म हो गया, 5 साल 6 साल तब तो ये भी चलेगी, वो भी उतना ही चलती है, उसके बाद वो भी मेंटेनेंस मांगती है, ये भी मांगेगी। हाँ, इसमें लोगों का ऐसा है कि इसका तो बैटरी आता है 30,000, 35,000, 40,000 का, तो उसके सामने आप ऐसा गिनो कि 5 साल में 30,000 का बैटरी डालो और हर महीने 5,000 का पेट्रोल डालो, कितना डिफरेंस आ रहा है वो आप गिनो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। मंथली बेनिफिट के ऊपर आप इसमें
जा ही सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आपका बहुत सेविंग होगा। मतलब 5 साल के अंदर इसकी बैटरी के कॉस्ट में आपकी वहाँ पूरी दूसरी नई गाड़ी खड़ी हो जाएगी। राइट, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो गिनूँ तो पहले तो फ्यूल एफिशिएंसी है, तो मुझे पैसों की बहुत बड़ी इजीली हो गया। समझ लो मेरी 20,000 किलोमीटर गाड़ी घूम गई है, तो ऑलमोस्ट मुझे 80,000 रुपये तो कवर हो गए। ठीक है, लाख रुपए की गाड़ी में से 80,000 मतलब 80% तो मैंने कवर कर लिया, और पेट्रोल का मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं है। तो सबसे बेनिफिट ये है कि मुझे अभी 6-8 महीने और चला लूँगा तो ये तो मेरी फ्री में हो जाएगी। समझ लो कि 2 साल में गाड़ी फ्री हो गई, कि 2 साल के बाद मैं सपोज 1 साल 2 साल या 3 चला जाए तो वो तो मेरी फ्री में ही चल रही है। तो सबसे बड़ा है कि भाई पैसों की बचत हो रही है। ठीक है, दूसरी बात कि मेक इन इंडिया गाड़ी है तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। यहाँ बहुत सारे शोरूम है, गुजरात में मिनिमम 5 या 6 शोरूम है बड़े बड़े टाउन के, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, वापी में, नवसारी में, महसाणा में शायद। तो ये 6 टाउन बड़े जगह है, तो हर एक जगह से सर्विस मिल जाती है। मैंने सूरत से लिया था, फिर भी मैं 1.5 साल से 1 साल से यहीं सर्विस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्लस बेनिफिट है कि आप कहीं भी टाइम में कोई भी जगह पहुँच जाओ तो सर्विस आपको कहीं से भी मिल जाती है। राइट। तो गाइज ये था सब इनका एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी अच्छा था सुनने में भी। अगर नेगेटिव पॉइंट की कुछ बात कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसा नेगेटिव आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर बिल्ड क्वालिटी या फिर कोई भी एक्सपीरियंस में, तो वो कुछ रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट ऐसा दिखा तो नहीं है, या महसूस मतलब फील नहीं किया कि भाई ये चीज कम थी या ये चीज ज्यादा थी। हाँ, लोगों के रिव्यूज है कि भाई इसकी लाइट कम है, इसका हॉर्न कम है, सीटिंग कैपेसिटी कम है, मतलब सीट छोटी है, थोड़ा आगे स्पेस कम है, पीछे स्पेस कम है। तो वो उसके लिए अगर आप देखें तो अगर कंपनी बोल रही है कि 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो 2 लोगों के लिए मोर देन इनफ सीट है। दूसरा कि पूरा गाड़ी बैटरी पे चल रहा है। अपने इंडियन रोड्स अभी तो मोस्टली सारे स्ट्रीट लाइट वाले और सब है, तो आपकी जो हेडलाइट कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो उसके स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से तो दे ही रही है, उसके बिना तो देगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई सरकार ने बोला है, जो ड्राइविंग अथॉरिटीज है उन्होंने बोला है कि भाई इतना चाहिए तो उससे कम देगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वो आपका लुकआउट है, बट हाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसा कोई चेंजेस आफ्टर मार्केट ना करें। जो कंपनी दे रही है वो सोच समझ के दिया है उन्होंने। बाकी मेरे को ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा कि भाई ये पॉइंट नेगेटिव है इस गाड़ी का। अभी तक तो कोई ऐसा मेरे को फीलिंग आया नहीं है। आपका कुछ? सर एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है कि कंपनी में से सपोज 10,000 किलोमीटर घूम गई है तो वहाँ से कॉल आता है कि आप अपनी बैटरी का एक बार मेंटेनेंस करवा लीजिए, BMS बोलते हैं उसको, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो अपडेट करवा दीजिए। तो वहाँ से फ़ोन आता है, तो बोलते हैं कि आप 1 दिन के लिए वहाँ आप गाड़ी रख दीजिए, आपके बैटरी का हम वोल्टेज चेक कर लेंगे और जो भी नया सिस्टम है वो अपलोड कर लेंगे। सबसे बढ़िया बेनिफिट ये रहा है कि मुझे कभी भी इशू हुआ है तो यहाँ से सर्विस मिल जाती है, बहुत बढ़िया। तो ये था गाइस सब पूरा एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे। एंड अगर आपको कोई बाय करना है तो आप प्योर ईवी के शोरूम से बाय कर सकते हैं। और ये कोई वैसा मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये आपको कस्टमर्स जो ऑलरेडी ओन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, वो उनके थ्रू ही आपको बताया जा रहा है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।